बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार सी मैक्रोनी तैयार है और मैं लगा हूँ इसको खाने। तो आइए देखें आज की रेसिपी मैक्रोनी बनाने का तरीका। एक पैकेट आप सबसे पहले आप मुकम्मल मैक्रोनीज़ का ले लें। मेयोनीज का ले लें। वैसे आपको अगर ज़रूरत है तो वो उसी हिसाब से चीज़ों को आप कम भी कर सकते हैं, आप आधा पैकेट भी ले सकते हैं। पानी में उसके बाद पानी रख दें जो है ना वो बॉयल करने के लिए। नमक भी डाल दें। पानी में 1 टीस्पून साल्ट ऐड कर लें, क्योंकि इससे मैक्रोनी के अंदर हल्का सा एक टेस्ट आ चम्मच नमक जाएगा डालते हैं और साथ में नमक का, जो कि आपको एक बाद चम्मच में नमक एंड डालते में हैं। टेस्ट में मज़ा आएगा। जो ही ये पानी बॉयल हो जाएगा तो हम इसमें ऐड कर देंगे मैक्रोनीस। ये हमने इसमें मैक्रोनीस डाल दी हैं और साथ में हम डालेंगे अभी ऑयल। 1 से 1.5 चम्मच ऑयल डाल दें, या आप 2 चम्मच डाल लें। अगर आपने पूरा पैकेट डाला है तो उसका फ़ायदा ये होगा कि जब ये बॉयल हो जाएंगी और बॉयल होने के बाद जब हम इनको निकालेंगे तो ये इकट्ठी नहीं होंगी। बड़ी ऑयल भी डाल दी क्योंकि इसमें अभी आप फ्राई पैन में 2 बड़े चम्मच चिकन ऑयल के ले लें जिसको हम अच्छे और से उसके फ्राई अंदर करेंगे इसी ऑयल चिकन में। फ्राई करने के लिए डाल रहे हैं। चिकन को हमने ब्राउन करना है। जिन लोगों को क्रिस्पी चिकन पसंद है वो तो इसको अच्छी तरह से ब्राउन करें, जिस तरह से मैं करूँगा, और बाद में इसको रेशे कर लें। और अगर आपको क्रिस्पी चिकन पसंद नहीं है, आप चाहते हैं कि सॉफ्ट नरम सा चिकन हो, तो उसके लिए आप चिकन को पानी में बॉयल कर लें और फिर उसके रेशे कर लें। ये हमारा चिकन तैयार हो चुका है, इसको हम अभी निकाल रहे हैं। इसके बाद ये देखें, हमें पानी बॉयल हो चुकी है हमारी मैक्रोनी, इसमें से पानी ड्रेन कर लिया है। और ये आप देख रहे हैं जो हमने घी डाला था इसकी वजह से ये अलग अलग हैं। इवन अगर कुछ इकट्ठे भी हो जाती हैं तो वो बाद में आसानी से अलग हो जाती हैं। ऑयल या घी डालने का ये फ़ायदा होता है। ये हमने ले लिए 2 अदद आलू, इनको भी हम कट कर चुके थे, फ्राई करने लगे हैं। आलू को भी चिकन की तरह फ्राई कर लेंगे, लाइट गोल्डन कर देना। अभी हमने ले लिए हैं 2 अदद टमाटर कट कर दिए, 2 अदद शिमला मिर्चें, 2 अदद गाजरें और एक दरमियाने साइज़ का प्याज। इसके अलावा हम ऑलरेडी फ्राई कर चुके थे चिकन और आलू। अभी हम बनाएंगे मसाला। मैक्रोनी हमारी पहले से बॉयल हो चुकी है। उसी पैन में बचे हुए थोड़ा सा ऑयल हमने यूज़ कर रहे हैं, दोबारा उसको यूज़ कर रहे हैं। उस ऑयल के अंदर हम डाल रहे हैं प्याज। प्याज को करेंगे हम लाइट ब्राउन। जब ये हल्का ब्राउन हो जाएगा तो फिर इसमें ऐड करेंगे टमाटर। ये ब्राउन हो गया, अभी हम इसमें डाल देंगे टमाटर। अब हमने इसमें टमाटर डाल दिया और इसको तब तक पकाएंगे जब तक इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता। अभी हम इसमें ऐड करेंगे पानी हमने इसका फुल जो है ना वो काली मिर्च खुश्क करना है। अभी हम इसमें 1 से 1.5 टीस्पून फुल वो काली मिर्च डाल देंगे, या आप अगर तेज़ कम जिस तरह से खाते हैं उस हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच साल्ट ऐड कर दिया। आप हस्बे जायका जितना आपको पसंद है उतना डालें, क्योंकि हम बाद में इसमें नींबू भी डालेंगे। मैंने इसमें 1/2 टीस्पून नमक इसलिए ऐड किया कि थोड़ा इसको हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। पहले इसको मैक्रोनीज को जब मसाला हमारा मुकम्मल पक जाएगा, ये देखें हम पकने के करीब है, तो इसमें थोड़ा सा ज़ीरा भी ऐड कर रहा हूँ, उससे बड़ी अच्छी खुशबू आती है। अभी इसमें मैंने ऐड कर दी हैं गाजरें, शिमला मिर्च, अभी हम इसको इतना पकाएंगे कि ये गाजरें भी गल जाएं और शिमला मिर्च भी गल जाए, यानी कि नरम हो जाएं। उसके लिए हम इसको कुछ देर 2 से 3 मिनट के लिए ढक के रखेंगे हल्की आंच पे, ताकि ये दोनों चीज़ें नरम हो जाएं।
2 मिनट गुजरने के बाद ये देखें जनाब, ये काफ़ी हद तक नरम हो चुकी हैं। शिमला मिर्च आप देख सकते हैं कि ये हमें नरम नज़र आ रही हैं। अभी हमने इसमें ऐड कर दिया है चिकन, जो हमने रेशा करके रखा हुआ था। इसको मसाले के साथ मिक्स कर दें और अभी हम इसमें ऐड करेंगे अपनी मैक्रोनीज। ये हमारी फाइनल स्टेज है। ये हमने आलू डाल दिए जो हमने पहले फ्राई करके रखे हुए थे। और ये जनाब अभी हम डालने लगे हैं मैक्रोनीज। ये आप देख रहे हैं वो उसी ऑयल की वजह से अलग अलग हैं। जब आप मैक्रोनी को पानी में से निकालते हैं तो उसके बाद एक दफ़ा उनको ठंडा पानी उनके ऊपर से गुजारना ज़रूरी होता है ताकि वो बहुत ज़्यादा आपस में चिपक ना जाएं। ये जैसे आप देख रहे हैं ये नीचे इकट्ठे पड़े हुए थे तो ये इतने आराम से अलग हो जाएंगे। इसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है क्योंकि हमने इसमें ऑयल ऐड किया था। ये आराम से अलग होके बगैर टूटे और बगैर ख़राब हुए मिक्स हो जाएंगे। अभी हम इस सारे मसाले को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और हल्की आंच पे 1 से 1.5 मिनट तक इसको हम घुमाएंगे ताकि ये आपस में मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अभी हम इसमें ऐड करने लगे हैं सिरका। ये मैंने इसमें सिरका ऐड कर दिए 2 टेबलस्पून। और अभी मैं इसमें जो 2 लेमन जो मैंने कट करके और साफ़ करके रखे हुए हैं वो शामिल करूँगा। ये जनाब लेमन जूस जो मैं फ्रेशली इसके अंदर ही निचोड़ रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं कि हमारी मैक्रोनी की शक्ल कितनी प्यारी तैयार होके आई है और ये इतनी मज़ेदार भी है क्योंकि मैं तो ये अक्सर बना के हस्बे ज़रूरत और हस्बे ज़ायका खाता रहता हूँ और उम्मीद है कि आप भी बनाएंगे तो आपको भी बहुत मज़ा आएगा और आप इंजॉय करेंगे। मज़ेदार डिशेस और मज़ीद अच्छी रेसिपीज़ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको मिलती रहे। ये जी हमारी माशाल्लाह से बेहतरीन किस्म की मैक्रोनी तैयार है। बस इसको एक 30 सेकंड के लिए हम मज़ीद इसको हल्का आंच पे मिक्स करेंगे ताकि मसाला और जो चीज़ें भी हमने इसमें लेमन डाला है और सिरका डाला है वो हम बराबर अच्छी तरह से सब में मिक्स हो जाए। तो फिर आपसे एंड में वही गुजारिश कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए और हमारे मज़ेदार वीडियोस को देखते रहिए और ज़रूर ट्राई करने के बाद हमें कमेंट्स में बताइए कि आपने इस रेसिपी को कैसा पाया। शुक्रिया।